दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो देखिए यूजीसी नेट का तो रिजल्ट आ ही गया है। आप में से बहुत लोग पास किए होंगे, बहुत लोग पास नहीं कर पाए होंगे। तो जो लोग पास नहीं कर पाए होंगे तो उनको अब काफ़ी दिक्कत लग रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि क्या होगा, हो सकता है कि अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी हम पास ना करें। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि नेट निकल गया होगा, उनका जेआरएफ बार बार नहीं निकल रहा है। तो देखिए बहुत बहुत क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद। बहुत लोग हार मान गए होंगे कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, रहने देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनके जवाब हमारे पास नहीं हो पाते हैं। चलिए मैं आपको सारे सवाल का जवाब देता हूँ और मैं आपको राइट डायरेक्शन बताता हूँ कि क्या आपको करना सही रहेगा, क्या आपको करना गलत रहेगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ही लोगों के मदद के लिए, गाइड करने के लिए हम लोग पहली बार जो है लॉन्च किए हैं मिशन जेआरएफ बैच फॉर जून 2023। ये पहली बार हम लॉन्च किए हैं। तो क्योंकि इससे पहले भी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, हम टोटल 4 या 5 लोग को गाइड कर रहे थे। उसमें से लगभग सभी का नेट हुआ है। कई का तो 98.8 परसेंटाइल था, कई का 99 परसेंटाइल भी आया है। तो हम पर्सनल गाइड कर रहे थे, तो इसलिए सोचा हूँ कि इस बार थोड़ा सा एक कम्युनिटी बेस्ड गाइडलाइन आप लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 2 फीचर्स है। एक तो आपका पेपर 1 के लिए है, दूसरा पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 1 तो सभी के लिए है, आप सभी लोग आ सकते हैं। उसका फ़ीस अभी 299 रुपये रखे हैं। मतलब कि कल के बाद इसका फ़ीस आपका 599 हो जाएगा, क्योंकि जो पहले टोटल इसमें 50 सीट है, तो जब 25 सीट फुल हो जाएगा तो अगले 25 के लिए आपका इसका प्राइस हो जाएगा 599। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी, टोटल इसमें आपका 17 सीट फुल हो चुका है। आपका 17 सीट फुल हो चुका है पेपर 1 में। तो 25 सीट तक इसका प्राइस आपका 299 होगा, उसके बाद 599 हो जाएगा। इसलिए जो भी लोग आना चाहते हैं पेपर 1 के लिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 2 के लिए देखिए, पेपर 2 तो पता है कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में अभी जो प्राइस टोटल 25 सीट रखा हूँ मैं, 25 सीट को लूँगा और उसको गाइड करूँगा। तो पहले 13 बच्चे के लिए आपका फ़ीस होगा 600 रुपया। उसके बाद जो भी आएंगे उनके लिए फ़ीस होगा 1000 रुपये, 999 के आसपास होगा फ़ी हो। तो जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस में आना चाहते हैं कल तक ही आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है परसों से क्लास, आपका 17 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें से बहुतों को ये डाउट होता है कि क्लास कब होगा। तो देखिए क्लास कब होगा ये आप छोड़िए, क्लास 2-3 तो पर डे क्लास आपका आएगा। शाम में हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर। ठीक है, और क्या होगा इसमें, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सिलेबस को जो है एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपका ख़त्म होगा। ये इस चीज़ का गारंटी आपको मिलेगा कि सिलेबस जो भी है आपका एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी गारंटी आपको दी जाएगी। ठीक है, और क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज, इसी में वो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें होगा, क्या नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको ये अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखिए यूजीसी नेट बहुत का होता है, बहुत का नहीं होता है। मैं आपको एक आपको फैक्ट बताता हूँ। बहुतों को ये चीज़ नहीं पता होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी के समय में जो पैटर्न है ना, खासकर नेट एग्ज़ाम का, नेट एग्ज़ाम नहीं, सभी एग्ज़ाम का लगभग बदल गया है। मैं नेट एग्ज़ाम का स्पेशली बात करूँगा। मैं पिछले 3 बार से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा भी इस बार 99 परसेंटाइल आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट एग्ज़ाम में सबसे खास चीज़ क्या है कि पैटर्न बहुत बदला है। पैटर्न क्या बदला है, जैसे मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। कोई मान के चलिए कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, सिर्फ यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, उसका ऑप्शनल जो है कुछ और है। उसका ऑप्शनल मान के चलिए कि मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, उसका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बैठ रहा है। तो मैं आपको बताऊँ इस दोनों में बहुत अंतर नहीं होगा। अगर जिसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी 98 परसेंटाइल ला सकता है, वो ये भी 98 परसेंटाइल ला सकता है। और इस बार लाया है, मेरे जान पहचान के हैं, उसका ऑप्शनल आपका केमिस्ट्री है, लेकिन वो फिर भी 98.5 या 6 परसेंटाइल लाए हैं। समझ गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पैटर्न चेंज कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम में जो भी जाएंगे ना, चाहे मान के चलिए कि आप हैं पॉलिटिकल साइंस के, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ के गया है, एग्ज़ाम दोनों के लिए बराबर हो जाता है। अब एग्ज़ाम में अगर आपका आईक्यू सही से काम करता है, अगर एग्ज़ाम में आपका दिमाग सही से काम करता है, मैं ये बोलूँ ये एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट बेस्ड को छोड़ के ये आईक्यू बेस्ड हो गया है कि आपका आईक्यू कितना बढ़िया है, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, आपको अपने आसपास का सराउंडिंग का इन्फॉर्मेशन कितना है। समझ गए, ये एग्ज़ाम बदल रहा है, ये एग्ज़ाम पैटर्न बदल रहा है। तो मैं इसी चीज़ को जो है, ये जो मैं ग्रुप बनाया हूँ, देखिए बहुत लोग सिलेबस तो पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम फिर भी उसका नहीं हो पाता है। मैं एक पर्सनली जानता हूँ जो कि उनको सिलेबस का एक एक टॉपिक पता है, लेकिन फिर भी उसका मैं आपको बता रहा हूँ इस बार 88 परसेंटाइल आया है। आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत बदल रहा है। अभी देखिएगा कि बहुत लोग जो होते हैं, जो लोग पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं, पूरा, मैं जानता हूँ, कई लोगों को जानता हूँ, उनका परसेंटाइल नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। माइंड सेट देखिए, जो लोग कुछ प्रिपरेशन, मतलब जो लोग मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं जाता है, माइंड फ्री करके एग्जाम में जाता है, तो बहुत अच्छा आउटपुट देके चले आता है। लेकिन जो लोग पूरा प्रिपरेशन करके जाता है, टॉपिक वॉपिक पढ़ के जाता है, लेकिन उसका दिमाग खुला हुआ नहीं है, तो वो प्रेशर में रह के काम नहीं हो पाता उसका। समझ गए, इस चीज़ को आपको देखना है। तो इसलिए जिनका मान के चलिए कि अभी हो गया है नेट, तो नेट हो गया है तो बहुत अच्छी, आप जेआरएफ के लिए लगिए। जेआरएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सही गाइडलाइंस आपका सही होना चाहिए। दूसरा, आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए।
और सिलेबस को पढ़िए, उससे दिक्कत नहीं है। सिलेबस को अच्छे से सिलेबस जब तक कवर नहीं करेंगे आपका 99 परसेंटाइल प्लस नहीं जाएगा। सिलेबस तो कवर करना ही है, प्लस गाइडेंस आपको सही होना चाहिए, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ है आप परेशान मत होइए, आप जेआरएफ पे फोकस करिए। नेट निकाल के बहुत कुछ नहीं होता है, आप इस चीज़ को समझिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए ये अभी कमेंट किए हैं, इनका जेआरएफ इसका नेट 6 बार से हो रहा है, अभी इसका 99.10 परसेंटाइल है, ये शायद जनरल होगी। तो इनका अभी तक खैर ये कुछ कर सकती थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करके प्रोफेसर बन सकती थी, गेस्ट फैकल्टी बन सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पता नहीं इसका कंडीशन क्या है। अगर आप नेट निकाले हुए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप कहीं पे आप क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेट निकालने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप जेआरएफ निकाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर आप जेआरएफ के कटअप के बहुत आसपास हैं तो भी आपका जेआरएफ में नाम आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैं एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को कि अगर आपका मान के चलिए कि नहीं हुआ है अभी, तो कुछ नहीं करिए, 50 दिन बचा हुआ है, फोकस्ड होकर तैयारी में लग जाइए, पूरा फोकस के साथ, सही डायरेक्शन में, सही गाइडलाइंस में, कैसे एग्जाम पैटर्न बदल रहा है उसको समझते हुए आपका एग्जाम होगा। आप खुद पे ट्रस्ट करिए। आप हो सकता है अभी हार मान गए, हो सकता है आपका एग्जाम बहुत करीब है आपके, ठीक है। उस चीज़ को समझिए और चलिए आइए, आप सभी को का वेलकम है, ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। थैंक यू।